दूसरे दिन अन्विता अपनी माँ की आवाज़ से उठती है। उसकी माँ किसी को डांटती उठती है और अन्विता समझ नहीं पाती आखिर उसकी माँ किसे डांट रही है। उसके सिर में तेज दर्द होता है और खिड़की से आने वाली रोशनी के कारण वो अपनी आंखें नहीं खोल पाती। परेशान होकर वो अपनी माँ को चुप हो जाने को कहती है तो उसकी माँ गुस्से में उसे तकिए से मारती है और उसे उठने को कहती है। वो बोलती है कि कैसे पिछली रात को शराब पीकर आने पर अन्विता को घर में लेना ही नहीं चाहिए था। अन्विता चौंक जाती है और याद करने की कोशिश करती है कि रात को आखिर हुआ क्या। उसकी माँ डांटते हुए कहती है कि अच्छा हुआ उसके पापा जल्दी सो गए थे, वरना उनको पता चल जाता तो अन्विता को घर के अंदर ही क्या कॉलोनी में भी नहीं लेते। अन्विता को फिर याद आता है कि कैसे अकुल उसे किसी को मिलने को कहता है और वो उसे कहती है कि धानी के साथ रहने से वो धनी हो जाएगा। अपना सिर पकड़ के अन्विता अब जोर जोर से रोने लगती है, जिससे उसकी माँ चिंतित हो जाती है। वो अन्विता को झट से माफ कर देती है और दोबारा ऐसा ना करने को कहती है। अन्विता अपना सिर हिलाती है पर मन में बस यही सोचती है कि वो अब अकुल से कभी नजरें नहीं मिला पाएगी। वो अपना फ़ोन चेक करती है और उसमें सिर्फ उसके दोस्त का मैसेज होता है जिसमें वो उसे पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। वो अपने दोस्त को रिप्लाई करती है कि वो ठीक है और कल रात के लिए उसे सॉरी भी कहती है। उसका दोस्त कहता है कि उससे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, सॉरी कहना है तो अकुल से कहे क्योंकि उसने उसे बहुत परेशान किया। वो उसे बताता है कि अकुल ने उन दोनों को घर तक ड्रॉप किया, पर रास्ते भर अन्विता अकुल के चेहरे को छूती रही और 2 बार उसे किस करने की भी कोशिश की। उसे अन्विता को रोकने की कोशिश की पर वो किसी की सुन कहाँ रही थी। अन्विता अब फूट फूट के रोने लगी। वो मन में प्रार्थना करने लगी कि अकुल उसे दोबारा कभी ना मिले या फिर वो खुद हमेशा के लिए गायब हो जाए। वो अपना YouTube कैलेंडर देखती है जिसमें अकुल की उसकी नेक्स्ट मीटिंग वीडियो आइडियाज़ के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए है, जो 2 दिन बाद की है। फिलहाल के लिए तो चैन की सांस लेती है और उम्मीद करती है कि अकुल तब तक सब भूल जाए। 2 दिन बाद जब अन्विता इनाना पहुंचती है तो अकुल की सेक्रेटरी उसे दीदी से मिलवाती है, ये कहते हुए कि उसका काम अब से वो हैंडल करेगी। वो बताता है कि अकुल अब दीदी का काम ओवरलुक करेगा पर अन्विता के साथ डायरेक्टली कोई काम नहीं करेगा। अन्विता चौंक जाती है। वह अकुल से उस रात की बदतमीजी के लिए माफ़ी मांगना चाहती थी पर अकुल ने उसे माफ़ी मांगने तक का मौका नहीं दिया। अन्विता ने दीदी के साथ वीडियो आइडियाज़ के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कंप्लीट किया और घर चली गई। वो घर जाकर अपने कमरे में आइसक्रीम का बड़ा सा डब्बा लेकर लैपटॉप पे मूवी देखने लगी। मूवी में क्या चल रहा था उस पर अन्विता का ज़रा सा भी ध्यान नहीं था क्योंकि वो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। उसके दिल को चोट पहुंची थी और उसे अफसोस हुआ कि उसे अपनी गलती सुधारने तक का मौका नहीं मिला। हफ्ते बीत गए और दीदी के साथ काम करना अन्विता को सज़ा जैसे लगने लगा। दीदी और अन्विता के आइडियाज़ आपस में कभी मेल ही नहीं खाते। जब अन्विता ने दीदी की सुन के कोई वीडियो बनाया तो उस पर उसके व्यूवर्स उसे काफ़ी हेट और ट्रोल करते। दीदी के साथ अन्विता को काम नहीं करना था पर वो बताती तो किसे। अकुल तो पार्टी के बाद उसे कभी मिला ही नहीं और जब वो उसकी सेक्रेटरी को उसके बारे में पूछती तो वो हमेशा उसे यही बताती कि वो आउट ऑफ ऑफिस है। अन्विता ने अपने आप को दिलासा दिया कि उसका कॉन्ट्रैक्ट कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वो किसी और टैलेंट एजेंसी के साथ साइन अप कर लेगी। फिर उसके बाद ना दीदी उसे मिलेगी ना अकुल। वो इस टेंशन से फिर आज़ाद हो जाएगी। एक दिन दीदी अन्विता को बताती है कि उसे हेयर और नेल्स के सप्लीमेंट के ब्रांड के मेडिसिन्स को प्रमोट करते हुए एक वीडियो बनाना होगा। अन्विता तुरंत उस डील को साइन करने से मना कर देती है। वो दीदी से कहती है कि ऐसे सप्लीमेंट सबको सूट नहीं करते और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई सप्लीमेंट वैसे भी नहीं लेना चाहिए। दीदी अन्विता को समझाती है कि वो सप्लीमेंट ब्रांड काफ़ी पुराना है और रेप्यूटेड भी है और पैसे वो रेगुलर स्पॉन्सर से ज़्यादा दे रहे हैं। उसने फिर वीडियोस भी दिखाए जिसमें बाकी यूट्यूबर्स सप्लीमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं। दीदी अन्विता को फिर ये बताती है कि सब ब्यूटी ब्लॉगर्स कर रहे हैं वो वीडियो और अगर उसने मना कर दिया तो ब्रांड किसी और को ये काम दे देंगे। लॉस अन्विता का ही होगा, उनका नहीं। अन्विता को फिर याद आता है कि कैसे वो स्पॉन्सरशिप के लिए वेट करती थी और कैसे उसके पास कई बार नया वीडियो बनाने के लिए पैसे कम पड़ जाते थे। ना चाहते हुए भी अन्विता वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपने आप से वादा करती है कि ये पहली और आखिरी बार होगा जब वो सिर्फ पैसे के लिए कोई वीडियो बनाएगी।
वीडियो डालते ही कुछ ही घंटों में उस वीडियो पे काफ़ी कमेंट्स आने लगते हैं। अन्विता शॉक हो जाती है ये देख कर कि सब कमेंट्स में उसे काफ़ी ज़्यादा हेट मिलता है। कोई इसे बिकाऊ यूट्यूबर कहता है तो कोई इसे लालची लड़की बोलता है। एक कमेंट में किसी व्यूअर ने ये लिखा कि सबको पता है कि ऐसे सप्लीमेंट्स में शुगर की मात्रा काफ़ी हाई होती है और इसे रोज़ लेने से कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसे में आप जैसा यूट्यूबर ऐसी हानिकारक चीज़ों को अपने व्यूअर्स को खरीदने कहेंगे तो हमारा आप पर से विश्वास उठ जाएगा। ना सिर्फ यूट्यूब पे पर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लोग उसे ट्रोल करने लगे। उसकी वीडियोस को हिस्से का काट कर लोग मीम्स बनाने लगे कि कैसे पैसों के लिए कोई किसी को भी खरीद सकता है। अन्विता दीदी को फ़ोन करके इस बारे में बताती है पर दीदी उसे नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करने को कहती है। दूसरे दिन उसके वीडियो पे और भी हेट कमेंट्स आते हैं। नेगेटिव कमेंट्स की आदत थी अन्विता को पर कभी भी इतने सारे हेट कमेंट्स एक वीडियो पे कभी नहीं आए। दीदी अड़ी रही कि थोड़े से हेट कमेंट से कुछ नहीं होता और इसे इग्नोर करने की कहते हैं। सिर्फ कुछ ही दिनों में उसके वीडियोस को आज तक का सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिलता है पर धीरे धीरे उसके यूट्यूब सब्सक्राइबर्स और इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स कम होने लगते हैं। अन्विता फिर अकुल को फ़ोन करने लगती है पर वो उसका फ़ोन ही नहीं उठाता। थक कर वो उसे वीडियो के बारे में बताते हुए मैसेज करती है। उसका कोई रिप्लाई नहीं आता पर दूसरे दिन दीदी उसे अर्जेंटली ऑफिस बुलाती है। वहाँ पहुँच के वो देखती है कि दीदी ऑलरेडी मीटिंग में है अकुल के साथ। एक पल के लिए अकुल की नज़रें अन्विता की नज़रों से मिलती है और दोनों फिर यहाँ वहाँ देखने लग जाते हैं। अकुल फिर कहता है कि एक वीडियो से काफ़ी डैमेज हो चुका है अन्विता के रेपुटेशन पर, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि उसे वो वीडियो निकालना होगा और अपने क्लाइंट को पैसे वापस करने होंगे। अकुल दीदी से कहता है कि अकाउंटेंट से बात करके पैसे वापस कर दे और क्लाइंट से एक बार फ़ोन पे बात करके एक अपॉलजी मेल भी डाल दे। वो दीदी को इंस्ट्रक्शन देता है कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे एक पोस्ट डाले जिसमें वो फॉलोअर्स को वीडियो निकालने की वजह बताए। वो बताता है कि मैसेज ऐसा होना चाहिए जिससे ब्रांड की ज़रा भी बेइज्जती ना हो पर फॉलोअर्स को पता चल जाए कि सप्लीमेंट्स बिना मेडिकल एडवाइस के ना ले। वो फिर उठकर कैबिन से निकल जाता है। अन्विता उसके पीछे भागती है और उसे रास्ते में रोक के थैंक यू कहती है। वो अपना सिर हिलाते हुए बिना कुछ कहे फिर से चलने लग जाता है। अन्विता कहती है कि वो उसे बात करना चाहती है। वो मुड़ के अन्विता के चेहरे पे गंभीरता देखता है और फिर घूमकर उसे अपने कैबिन का दरवाज़ा खोल के अंदर आने को कहता है। कैबिन का दरवाज़ा बंद होते ही अन्विता सबसे पहले पार्टी के लिए सॉरी बोलती है और कहती है कि कैसी वो अपनी हरकत से काफ़ी शर्मिंदा है। अकुल हंस के कहता है कि उसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा सबके साथ एक बार तो होता ही है। अन्विता कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे इस तरह इग्नोर क्यों कर रहे हो। अकुल उसकी तरफ देख के कुछ कहने लगता है पर फिर रुक जाता है। एक लंबी सांस लेकर वो फिर कहता है कंपनी के कुछ रूल्स हैं अन्विता, एम्प्लॉयज टैलेंट को डेट नहीं करते। मैं नशे में थी, सच में थोड़ी तुम्हें डेट करने के लिए पूछ रही थी। मुझे मना कर देते, बात आगे नहीं बढ़ती, पर मुझे इस तरह बॉयकॉट करने की क्या जरूरत थी। जरूरी था तुम्हारे लिए नहीं पर मेरे लिए, क्योंकि ना ही मैं तुम्हें मना कर पाता और ना ही बात आगे बढ़ने से रोक पाता। ठीक उसी समय अन्विता को अचानक से वो शाम याद आई, वो पार्टी याद आई। उसकी आंखों के सामने अकुल का चेहरा दिखता है। उसे अपनी खुद की आवाज़ सुनाई देती है, मुझे तुम अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो, आई लाइक यू अ लॉट। जवाब में अकुल उसे कहता है बस इसी गलती की बात कर रहा था। आई लाइक यू टू अन्विता, आई लाइक यू टू। और फिर वो उसे अपनी बाहों में ले लेता है।